दोस्तों, आज हम कहानी पढ़ेंगे खूंखार भूखा घोड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अरब देश के घोड़ों का व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक घोड़े थे। व्यापारी ने हट्टे गट्टे अरबी घोड़े की इतनी तारीफ की कि राजा फौरन उन घोड़ों को खरीदने के लिए मान गए। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए। फिर व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन जब घोड़े रखने की बात आई तो राजा के पास घोड़े रखने के लिए जगह नहीं थी और समस्या खड़ी हो गई। सारी जगह पहले से ही घिरी हुई थी। फिर समस्या का समाधान राजगुरु ने किया। राजगुरु ने राजा से कहा कि जब तक घोड़े रखने के लिए एक जगह तैयार न हो जाए तब तक एक एक घोड़ा हमें प्रजा में बांट देना चाहिए। वे उन घोड़ों की देखभाल भी करेंगे और उनको हर महीने एक सोने की मुद्रा दे दी जाएगी। राजा को राजगुरु की सलाह जच गई और राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों में घोड़े बंटवा दिए और बाकी बचे घोड़े प्रजा में बंटवा दिए। राजा का आदेश था, इसीलिए सब लोग चुपचाप घोड़े लेकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन एक सोने की मुद्रा में घोड़े की देखभाल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वे राजा के घोड़े थे, इसीलिए उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी जा सकती। सब अपना पेट काटकर घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। तेनालीराम उस घोड़े को अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी खिड़की थी। उस खिड़की से तेनालीराम रोज शाम को थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाया करता था। दिन भर भूखा रहता, इसलिए जैसे ही रोज शाम को सूखी घास मिलती घोड़ा लपक कर खा जाता। दिन बीतते गए और वह दिन भी आया जब अरबी घोड़ों के लिए अस्तबल बनकर तैयार हो गया। फिर दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे। उन्होंने घोड़े देकर चैन की सांस ली। इतने दिनों में घोड़ों के कारण सबके घर का बजट बिगड़ गया। कईयों पर कर्ज भी हो गया। सब घोड़े लेकर राजमहल पहुँचे। इधर तेनालीराम अपना घोड़ा लेकर राजमहल नहीं पहुँचे और उनका घोड़ा बहुत भूखा भी था। महाराज के पूछने पर तेनालीराम बोले, महाराज क्या बताऊं, वह घोड़ा बहुत ही खूंखार हो गया है, किसी पर भी हमला कर देता है। लेकिन महाराज, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं घोड़ा आपके पास ला सकूं। महाराज कुछ कहते इससे पहले राजगुरु बोल पड़े, महाराज, तेनालीराम की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसीलिए तेनालीराम बहाना बना रहा है। हमें वहां जाकर पता लगाना चाहिए कि महाराज ने राजगुरु को तेनालीराम के घर जाकर घोड़ा लाने का आदेश दे दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनालीराम के घर पहुंच गए। साथ में तेनालीराम भी थे। तेनालीराम ने उसको वह कुटिया दिखाई जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनालीराम बोले, राजगुरु जी संभल के, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है, आप पहले उसको खिड़की से ही देख लीजिए। राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खिड़की से ही देख लेना उचित रहेगा। वह अपना मुंह खिड़की के पास ले गए। दिन भर से घोड़े ने कुछ नहीं खाया था। तेनालीराम उसे सूखी घास खिलाया करता था, इसीलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास अपना मुंह लेकर गए, उनकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने मुंह में दबा लिया और खींचने लगा। राजगुरु दर्द से चीख पड़े। यह देखकर तेनालीराम बोला, मैंने कहा था राजगुरु जी, घोड़ा बड़ा खूंखार हो गया है। राजगुरु क्या कहते, बस दर्द से चीखते रहे और अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास करते रहे, किंतु भूखा घोड़ा दाढ़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार सैनिकों ने दाढ़ी काटकर घोड़े से अलग कर दी। तब राजगुरु की जान छूटी। उसके बाद राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि घोड़े को पकड़कर राजमहल ले चलें। घोड़े को राजमहल में महाराज के सामने
ले जाया गया। राजा ने जब घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। इतने महीने कुछ खाने पीने को न दिए जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वह एकदम मरियल दिख रहा था। अपने घोड़े की ये हालत देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और तेनालीराम से राजा बोले, ये क्या हालत कर दी तुमने घोड़े की? तेनालीराम बोले, महाराज, एक सोने की मुद्रा में इसे जितना दाना पानी दे सका था उतना मैंने दिया। बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काटकर घोड़े की देखभाल करते रहे। वह आगे कहता गया, महाराज, राज्य के राजा का धर्म प्रजा की देखभाल करना है, ना कि उन पर बोझ डालना। इन घोड़ों की देखभाल करते करते आपकी प्रजा कमज़ोर हो गई है। आप ही बताएं महाराज, क्या ये उचित है? महाराज को तेनालीराम की बात समझ में आ गई और अपनी भूल का एहसास हो गया। अपनी भूल के लिए सबसे क्षमा मांगी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।